ओके पीपल, वी विल कंटिन्यू विथ स्टेट्स ऑफ मैटर. कुछ न्यूमेरिकल्स है, देखो. कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन. ये हुआ था ना, पता नहीं. डिड दिस हैपन पीपल? नहीं हुआ था. चलिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं. चलिए, कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन जूल्स. चलिए फटाफट करना है इसको, फटाफट फटाफट. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भाई साहब क्या है? अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जल्दी जल्दी जल्दी. नहीं नहीं, अरे भाई फिजिक्स का नहीं पूछ रहा हूं, यहाँ पे गैस इक्वेशन के हिसाब से क्या है. कुछ नहीं पढ़ रहे तुम. हाँ, N3/2 RT. N3/2 RT. ये N मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, अभी 8 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पे मीथेन का, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? CH4 है, सो दैट विल बी 12 + 4 दैट इज 16. तो ये हो गया आपका 16. मतलब इतना पे कितना हो गया? 0.5. 8 1 8, 8 2 16. तो ये हो गया 1/2. 1/2 मतलब कितना हो गया? 0.5. सो काइनेटिक एनर्जी इज 0.5 इंटू 3/2 इंटू R, दैट इज 8.313 इंटू T. टी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 300 केल्विन. ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अभी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये हो गया. बस क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 3/2 nRT. लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? नहीं देखो, यहाँ पे अगर आपका 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो भाई साहब कितना होता है? 16 है कि नहीं? आपका 16 होता है, तो 1 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? 16/6.022. तो आपके कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर? देखो काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखोगे यहाँ पे 3/2 RT तो है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए आपके? 8/16 दैट इज 0.5. तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0.5 3/2 इंटू R इंटू T. लेकिन ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा. ठीक है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा. एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालने आया तो इतना आया डिवाइडेड बाय एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? इतने आपके. देखो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे? 6.023 इंटू 10⁻23 है. ठीक है, तो आपका कितना निकला था यहाँ पे? 0.5 मोल्स. तो 0.5 मोल्स में कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5 है ना, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दिस टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्या ये समझ में आ रहा है? दिस टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो इसको आप करेंगे तो आ जाएगा आपका 6.21 इंटू 10⁻21. क्या ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? देखो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा? N इंटू 3/2 RT. ये सही है. ठीक है, N मतलब आपके नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? जितना वेट दिया हुआ है तुमको 8 ग्राम दिया हुआ है, और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है भाई साहब? 16. तो ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी. जो तुम्हारा सैंपल है उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 0.5 इंटू 3/2 इंटू R की जो भी वैल्यू है आपकी इंटू T. आपका 27 दिया हुआ तो यहाँ पे 300 हो गया. ये हो गया आपका 8.313 एंड सो ऑन. ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गया. अभी एवरेज क्या हो जाएगा? इस टोटल को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? आपको मालूम है एक मोल में किसी भी चीज के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23. तो 0.5 मोल्स में कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके. सो इसका मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? ये आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी है. टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स. क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये होगा ना आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी. ये हो गया टोटल मॉलिक्यूल्स मतलब कितने हो जाएंगे? इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और इतना टोटल काइनेटिक एनर्जी. सो दिस विल बी द आंसर. क्लियर 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 पीपल? ओके. क्वेश्चन, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय
10 raised to 23 gas particles each of mass 10 raised to minus 22 gram in a container of volume 1 decimeter cubic. The root mean square speed is 10 raised to 5. चलिए फटाफट फटाफट. MnC के स्क्वायर के साथ कैसा है आपका PV का रिलेशनशिप? देखिए पन्ना पलटिए जरा. MnC स्क्वायर PV है ना. PV की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? 1/3 MnC का स्क्वायर है ना भाई साहब, ये है. ओके, तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 1/3 MnC का स्क्वायर अपॉन V. समझम. अभी कर लो भाई साहब, ये 1/3 कितने ईच ऑफ मास, हर एक का मास कितना है भाई साहब? 10 रेज टू माइनस 22. ये मिल गया आपको. नंबर कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ, इतने गैस पार्टिकल्स हैं नंबर है ना, इनटू 10 रेज टू कितना हो गया? 23. क्या ये समझ में आ रहा है? ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हो गया आपका मास, ठीक है. और C का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड. यहाँ पे 10 रेज टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में, ठीक है. तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 रेज टू 5 अपॉन 100 मीटर, ठीक है. सो दैट विल बी 10 रेज टू 5 और ये हो गया भाई साहब 2 5 माइनस, क्या कर रहा हूँ भाई साहब? 10 रेज टू 5, हाँ 5 माइनस 2, तो 10 रेज टू 3 मीटर पर सेकेंड है ना. सो 10 रेज टू 3 का आपको करना है भाई साहब स्क्वायर. और बोलो भाई साहब V कितना है? 1 डेसीमीटर क्यूबिक. इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है भाई साहब. तुम कभी आई? बहुत बढ़िया. 1 डेसीमीटर क्यूबिक, 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है? अरे लीटर की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, यहाँ पे मीटर की बात कर रहा हूं. डूब मरने वाली बात है भाई साहब सच में. हाँ, डेसीमीटर किसके किसके बीच में आता है? क्या देख रहा है? हाँ? क्या देख क्या रहा है लेकिन तू? अच्छा लिखा हुआ है वहां पे, लिखा हुआ है. खैर नहीं, लीटर की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब. लीटर कैपेसिटी है, समझा मेरे को, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा मीटर में कितना आ जाएगा? देखो 1 डेसीमीटर क्यूबिक इज 1 लीटर, दैट इज नोन है ना. लेकिन अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना हो यहाँ पे तो कैसे करेंगे? 1 डेसीमीटर कितने में? मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसके बीच में आता है आपका डेसीमीटर, ठीक है. मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर. तो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होगा? 10 डेसीमीटर होगा. 1 मीटर क्यूब में भाई साहब कितना होगा? 1000 डेसीमीटर क्यूबिक होगा, ठीक है. तो 1 डेसीमीटर क्यूबिक में कितना मीटर क्यूब होगा? 10 रेज टू माइनस 3 मीटर क्यूब होगा. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? 10 रेज टू माइनस 3. क्योंकि आपको देखो ऊपर आप ले रहे हो ना, मीटर स्क्वायर में ले रहे हो, तो इसको भी तुम डेसीमीटर में नहीं रख सकते या लीटर में नहीं रख सकते, इसको तुम्हें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है. सो इसको मीटर में कन्वर्ट किया. इज 1 डेसीमीटर क्यूबिक का हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 10 रेज टू माइनस 3. ये सब यूनिट के कन्वर्जन है. पीपल यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, अदरवाइज कैसे सवाल होगा भाई साहब. अच्छा कितना हो गया यहाँ पे? 1/3, ठीक है. ऐसे कट्टम पुट्टम करेंगे तो आपका प्रेशर आ जाएगा यहाँ पे. दिस विल बी द प्रेशर. सो गिवन डेटा के हिसाब से देखो n की वैल्यू दी हुई है कितनी? 10 रेज टू 23. m की वैल्यू, ओहो हो, ये हमने नहीं कन्वर्ट किया यार, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है. m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 10 रेज टू माइनस 22 ग्राम्स. इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है. सो दैट विल बी 10 रेज टू माइनस 22 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 केजी. क्या ये समझ में आ रहा है? जब हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं तो वी मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू माइनस 3. सो दैट विल बी हाउ मच? 10 रेज टू माइनस 25 केजी. देखो यूनिट का कन्वर्जन अगर नहीं होगा ना, आपका सवाल गलत होगा ही होगा. हमारा जो आंसर आता था वो भी गलत होता था. ओके, 10 रेज टू माइनस 25 केजी यहाँ पे हो गया. ये 10 रेज टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, जिसको आपने किस में कन्वर्ट किया है? 10 रेज टू 3 मीटर पर सेकंड में, ठीक है. सबको एक तौल भाव में लाना है. तो 1/3 mn, यहाँ पे c स्क्वायर मतलब आपका u भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, कहीं कहीं पे हम c भी लिखते हैं. u स्क्वायर अपॉन v, यही हम कर रहे थे भाई साहब, ठीक है. ओके, तो वी गेट 1/3 10 रेज टू माइनस 25. किसके जगह पे? m की जगह पे. नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके कितने हैं? 10 रेज टू 23. और u स्क्वायर मतलब 10 रेज टू 3 का स्क्वायर. ये वाला समझ में आ रहा है कन्वर्जन? देखो 10 रेज टू माइनस 3 मीटर क्यूबिक,
1 डेसीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूबिक। समझम तो आपका हो गया भाई साहब 10⁻⁷। सो लेकिन ये 3 कहाँ उड़ा दिया इन लोगों ने, ठीक है 1/3 इंटू 10⁻⁷ पास्कल हो गया ये, ठीक है। तेरी साइकिल मिल गई कि नहीं? लेकिन तू तो अभी पैदल ही आ रहा है एकदम, साइकिल से है। ऐसा कौन सा शरीफ चोर है भाई साहब जो लेकर जाता है फिर देकर भी आता है? चोरी हुई थी नहीं, इस पे हमको शक है बस। चलो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ CO2 एट टेम्परेचर T1 के एंड मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ CO2 एट टेम्परेचर T2 के इज दिस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। चलिए फटाफट उसको जरा बंद कीजिए ना प्लीज मैडम। हाँ, पेन चबा तू अभी, थोड़े अपने दिमाग को चबाया होता है एग्जाम के पहले तो पेन चबाने की नौबत नहीं आती थी वैसा। हो गया, डन। एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? देखो भाई साहब, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये सब कर चुके थे हम, कहीं लिखा है धरा है नहीं। कितना होता है? 3RT/m। एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है भाई साहब? मेरे हिसाब से होती है भाई साहब √3RT/ मॉलिक्यूलर मास। और आपका भाई साहब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये कितना होता है भाई साहब आपका? 8RT/πm है ना, πm है शायद, नहीं? क्लियर। चलिए अब कर लीजिए भाई साहब। चली गई वही तो, इतना डिप्रेशन में है तो चली गई रहेगी ना। जान दे। ओके, तो देखो एवरेज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो एवरेज वेलोसिटी ऑफ CO2, ठीक है, एट टेम्परेचर T1 के एंड द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ CO2 एट टेम्परेचर T2 के। तो ये दोनों भाई साहब बराबर है ना? कितना दिया हुआ है? 9 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसको आप क्या बोल सकते हैं भाई साहब, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन समझ में आ रहा है? सेंटीमीटर का मीटर किया तो 2 0 ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे भाई साहब। 9 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ओके। सो वी नो दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है? देखो 8RT/πm होगा, तो 9 × 10⁻², ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 8 × 8.314 × T1 अपॉन 3.14 44 × 10⁻⁻3, ठीक है। तो T1 की वैल्यू यहाँ पे निकल रही है इतनी, कैलकुलेशन वाला सवाल है बेसिकली, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना होता है भाई साहब? 2RT/m। मैंने गलत किया था, एवरेज स्पीड आपका 8, हाँ क्या बोल रहे हैं? ओके 3RT यहाँ पे, हाँ 3RT तो होता है ना, 3RT/m है भाई साहब, पता नहीं कहाँ किए हैं यहाँ पे। ओके, तो ये दोनों आपके T1 और T2 आएंगे। ओके। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एट 20 K।
चलो 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 जल्दी करना है भाई साहब, मजा आता है। ऐसे देश में रहते हैं हम भाई साहब, लोग अपने आप को मारने के लिए भी पैसे मांगते हैं। क्या लॉजिक है ना, पीटे जा रहे हैं अपने आप को, अल्लाह पैसे दो, और लोग पैसे दे भी रहे हैं। वाह वाह वाह, मजा आ रहा है, पीटो पीटो। कहीं पत्थर ही तोड़ लो भाई साहब, पैसे मिल जाएंगे उसके भी। पिंकी जरा अपने पेपर पे ध्यान देंगी आप, बहुत देर से आपका ध्यान भ्रष्ट है थोड़ा। वो ऋतु नहीं है ये ना, अच्छा नहीं उस क्लास में, ओके हो गया, डन डन डन। अरे भाई साहब एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है? एवरेज वेलोसिटी भाई साहब बोलो 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 जल्दी से। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 8RT बाई पाई एम, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनेट है। देखो आर और 8 तो आपके हो गए कांस्टेंट, और पाई भी आपका हो गया कांस्टेंट, ठीक है। तो किस पे प्रोपोर्शनलिटी होगी भाई साहब? क्योंकि यहाँ पे देखो टेम्परेचर दोनों का भी इक्वल है, ठीक है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द एवरेज वेलोसिटी, ओ सॉरी हाइड्रोजन का 20 के है, टेम्परेचर इसका निकालना है। हाँ नहीं एवरेज वेलोसिटी 8RT बाई पाई एम है, ठीक है। 8RT बाई पाई एम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? अंडर रूट ऑफ T बाई एम। तूने अपने नोट्स बनाए हैं? हाँ दिखा ना, कहाँ लिखा है? नहीं ये वाले वो वाले मत बोल। जब तेरे को मैंने बोला है कि स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर हो रहा है तो तू वो वाले के नोट्स क्यों नहीं लाएगा? तो एवरेज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई एम, ऐसा लिख सकते हैं हम भाई साहब, अंडर रूट ऑफ T बाई एम, क्योंकि यहाँ पे इतना पार्ट तो भाई साहब आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं T बाई एम, ठीक है, ओके। अभी हम अगर यहाँ पे लेते हैं भाई साहब एवरेज, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द एवरेज वेलोसिटी, मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, अपॉन एवरेज वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे इक्वल है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इनका रेशियो कितना आ जाएगा बोलो? 1, ठीक है। अभी अगर हम देखने जाए यहाँ पे तो इसका कितना आएगा बोलो? दिस विल बी अंडर रूट ऑफ TO2 बाई MO2, है कि नहीं, अपॉन अंडर रूट ऑफ TH2 बाई MH2, क्लियर है। प्रोपोर्शनलिटी है भाई साहब, तो UO2 बाई UH2 दैट विल बी इक्वल टू 1, ओके। सो दिस विल बी इक्वल टू TO2 बाई MO2 इनटू MH2 बाई TH2, ठीक है। तो TO2 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? TO2 की वैल्यू यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको यहाँ पे TO2 की वैल्यू निकालनी है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, दोनों साइड में अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो 1 का स्क्वायर तो भाई साहब 1 ही आ जाएगा। सो दैट विल बी TO2 इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू डाल दीजिए भाई साहब, यहाँ पे TO2 हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्वियसली 2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32 इनटू TH2, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे दिया हुआ कितना है? 20 केल्विन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1, ये 2 1 जा 2 2 16 जा, ठीक है। तो TO2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? इसको इधर कर लो, 16 2 तो ये हो गया 320 केल्विन, ठीक है। दिस वुड बी द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, 320 केल्विन, ठीक है। क्या हुआ, क्या बोले जा रहे हैं? ओके, तो एवरेज वेलोसिटी देखो यहाँ पे 8RT बाई पाई एम है, इसका अंडर रूट है कि नहीं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी भाई साहब हम यहाँ पे लिख सकते हैं T बाई एम, इसके प्रोपोर्शनेट हाफ मतलब अंडर रूट, ठीक है।
सो लेट O2 एंड UH2 बी द एवरेज वेलोसिटीज ऑफ O2 एंड H2, और यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब दोनों बराबर है, तो UO2 बाई UH2 दैट विल बी T1 बाई MO2 T2 बाई MH2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि आपको देखो ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1, सो दिस विल बी TM, ये हो गया भाई साहब TH2, जैसा भी करना चाहें आप यहाँ पे, ठीक है। सो योर आंसर विल बी देखो 320 केल्विन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव द हाईएस्ट RMS वेलोसिटी, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? चलिए फटाफट बताओ। देखो टेम्परेचर देखो तुमको सेम दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, RMS वेलोसिटी में टेम्परेचर तुमको दिया हुआ है, तो देखो RMS वेलोसिटी क्या होता है, URMS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाँ नहीं RT के हिसाब से कितना हो जाएगा? RT बाई M होगा ना, ये कम से कम इतना तो होगा ना। देखो आपका RMS वेलोसिटी PV कितना है, 1/3 MNC का स्क्वायर है ना, तो PV इतना होता है कम से कम, और PV की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, RT लिख सकते हैं, ठीक है। N दिस विल बी 1/3 MNC का स्क्वायर, ये N और ये N वैसे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कितना, 3RT बाई M लिख सकते हैं, बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 3RT बाई M लिख सकते हैं। देखो PV इज इक्वल टू 1/3 MNC का स्क्वायर, ठीक है, और PV बाई गैस इक्वेशन कितना होता है, nRT होता है, इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं, तो nRT इज इक्वल टू 1/3 MNC का स्क्वायर, ये हो गया आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो ये n और ये n भाई साहब कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3RT बाई M इज इक्वल टू C का स्क्वायर, तो C की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 3RT बाई M, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इतनी हो गई, ठीक है। ओके, अभी यहां पे देखो इतने सारे गैसेस आपको दिए हुए हैं, सारे गैसेस में क्या बोला गया, टेम्परेचर सेम है, मतलब ये तो कांस्टेंट है भाई साहब, है ना, और ये भी कांस्टेंट हो गया, तो आप यहां पे बोल सकते हैं C इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ये आपका मॉलिक्यूलर मास है भाई साहब, ठीक है। C इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मतलब अगर टेम्परेचर सेम है, ठीक है, इफ टेम्परेचर इज सेम, अगर टेम्परेचर इज सेम देन C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे कम होगा। इसमें बताओ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 32, इसका हो गया भाई साहब 44, सल्फर डाइऑक्साइड का 32 प्लस 32 है ना 64, इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी 12 प्लस 16 दैट इज 28, क्या ये एडिशन सही है भाई साहब? ओके, विच विल हैव द हाईएस्ट, किसका हाईएस्ट होगा भाई साहब, जिसका सबसे लोएस्ट M हो, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, द करेक्ट ऑप्शन विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड बिकॉज इट हैज गॉट द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास। क्लियर पीपल? ओके, so solution भाई साहब, among the above mentioned gases carbon monoxide has the lowest molecular mass, hence it has the highest RMS velocity. Clear? Okay. Which of the following expressions correctly represents the relationship between the average molar kinetic energies of CO and N2 molecules at the same temperature? चलिए फटाफट बताइए भाई साहब, बहुत आसान सा सवाल है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें। तू तो एब्सेंट होने वाला था, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया, देख रहे हो। और एक हमारे यहाँ पे लोग हैं भाई साहब, साइकिल चोरी हो जाती है टेस्ट के दिन, उसने मेरे को मैसेज किया था उसकी मम्मी ने कि उसकी तबीयत ख़राब है, शायद आज नहीं आ सकता। मैंने बोला आज क्लास नहीं है, आज टेस्ट है, आ गया देख। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज मोलर काइनेटिक एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी भाई साहब कितनी होती है, एवरेज मोलर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ CO2 एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे कितना हो जाएगा बोलो, 1/3 कितना हो जाएगा, एवरेज मोलर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। अगर हम मोलर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो 1 मोल की बात कर रहे हैं, समझ में आ रही है। तो आपका यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स एट द सेम टेम्परेचर, आपका जो ये
आर टी, ये वाले एक्सप्रेशन में टी भी सेम है और आर सबके लिए सेम है। सो अगर मोलर की बात आप कर रहे हैं, सो दिस विल बी द वन, दोनों का भाई साहब बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी पर मोलर विल बी द सेम। अगर आप टेम्परेचर सेम रखा है आपने तो सेम होगा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल विल बी द सेम। एवरेज मोलर काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम इफ द टेम्परेचर इज केप्ट एज द सेम। ठीक है, यहां पे कोई भी ग्रेटर नहीं होगा। ओके ओके ओके। एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपका कितना होता है भाई साहब? 3/2 RT होता है। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर 3/2 RT है, 3/2 दोनों के लिए सेम, R भी दोनों के लिए सेम, और T आपने रख दिया है सेम, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा है? एट द सेम टेम्परेचर, तो ये भाई साहब सेम हो जाएगा। तो इसीलिए इट डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस मतलब आपके गैस के मॉलिक्यूलर मास पे ये डिपेंड नहीं करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला ना भाई साहब, आपका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? N इंटू 3/2 RT होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी टोटल। ठीक है, लेकिन अगर हम मोलर काइनेटिक एनर्जी ले तो मतलब 1 मोल का ले रहे हैं, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मोलर, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 3/2 RT हो जाएगा। और 3/2 RT में अगर आपने यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी लिया होता तो डिफरेंस आता था, लेकिन आप यहाँ पे मोलर काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आपका 1 मोल का मास हो गया। घड़ी मत दे, टाइम है अभी बहुत। रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ H2 टू दैट ऑफ O2 एट 800 केल्विन इज दिस। चलिए फटाफट फटाफट। देखो अभी आपने देखा ना भाई साहब, पीवी कितना होता है? इज इक्वल टू NRT, और ये कितना होता है भाई साहब? 1/3 MNC का स्क्वायर। इन केस यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये कैंसिल हम। ठीक है, तो हम C स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 3RT/m। ठीक है, तो C को क्या लिख सकते हैं भाई साहब? √ 3RT/m। ठीक है, अभी आपको भाई साहब ये C हो गया, तो C ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? C of O2 that will be equal to root mean square velocity of oxygen that will be equal to √ 3RT, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो C is proportional to 3R, तो भाई साहब सबके लिए कांस्टेंट है, is proportional to T/m raised to ½ है कि नहीं? क्लियर है? हो गया, कैलकुलेशन हो गया, आंसर आ गया। CO2/CH2, ठीक है, CO2/CH2, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी √ TO2/MO2 अपॉन TH2/MH2। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो ये हो गया आपका TO2 टेम्परेचर ऑफ O2 अपॉन MO2 इंटू MH2/TH2। क्लियर 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 पीपल? जब मैं इधर समझा रहा हूं तो उसको समझ लेना भाई साहब, ना उधर हो पा रहा है आंसर और ना इधर भाई साहब आप समझ रहे हैं। बोल रहा हूं फिर भी नहीं समझ रहा है। TO2 इंटू MH2 भाई साहब, TO2 तो आपका टेम्परेचर ऑफ O2 इज हाउ मच? 50 केल्विन, सो दिस विल बी 50 इंटू MH2, what is the molecular mass of H2? That will be 2 upon MO2, that is O2 का भाई साहब to that of O2 at 800, so this will be 800 into TH2 TO2, अभी अपना यहाँ पे O2 होगा ना, TO2/MO2 इधर होगा आपका, का गड़बड़ कर दिया भाई साहब यहाँ पे, TO2/MO2 इंटू MH2 ये ऊपर जाएगा ना, इंटू TH2 है ना। तो चलिए करते भाई साहब इसको, √ TO2 कितना हो गया आपका? 800, यही बोले थे ना आप? 800 TO2 भाई साहब हो गया आपका 800, MH2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 अपॉन MO2 की वैल्यू भाई साहब मास ऑफ 32 हो गया भाई साहब, और TH2 की वैल्यू हो गई कितनी? 50। ठीक है,
सो टी वन ज़ा 16, 5 ज़ा 80 और ये हो गया भाई साहब 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 दैट विल बी 1, तो रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज 1, ठीक है। क्लियर पीपल, हम 3RT/m हो गया, तो ये आपका भाई साहब हम क्या बोल सकते हैं, RMS वेलोसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ T/m। तो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई साहब रेशियो, सो दिस विल बी URMS एट H2 एट 50 और ये O2 एट 800, सो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब 1। क्लियर, ओके। हाउ इज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर रिलेटेड टू द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, क्या होगा बोलिए। आपका देखो यहाँ पे समझो एक गैस है, ठीक है, बहुत सारे गैसेस हैं एक्चुअली, P1 पे है, P2 पे है, P3 पे है, P4 पे है, ये सारे गैसेस हैं एक जगह पे, ठीक है। तो मिक्सचर के गैस के साथ हाउ इज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर रिलेटेड टू द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। तो आपका भाई साहब प्रेशर ऑफ गैस लेट्स से 1, अगर हम P1 ले रहे हैं तो दिस विल बी मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इनटू टोटल प्रेशर, ये हो जाएगा भाई साहब। मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, PA इज इक्वल टू साई ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर दैट इज PA, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो PA इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मेल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, जो भी है भाई साहब नंबर ऑफ मोल्स तक, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। सो किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब, मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। क्लियर पीपल, ये होता है इनटू PA दैट इज बेसिकली द टोटल प्रेशर, PA नहीं होगा यहाँ पे, टोटल प्रेशर होगा, आई एम सॉरी, this will be the total pressure. So partial pressure of A will be equal to mole fraction of A into total pressure. Okay. So partial pressure of the gas, देखो mole fraction of the gas into the total pressure, ठीक है। What would have happened to the pressure of the gas if the collision of its molecules had not been elastic? आई देखो मैंने उस दिन बोला था आपको, देखो जो काइनेटिक थ्योरी हम पढ़ रहे थे तो सारे कोलिजन्स को हमने अज्यूम किया था दे आर इलास्टिक कोलिजन्स। What do we actually mean by elastic collisions? आपने मोमेंटम में फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, इलास्टिक एंड इनलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं। अरे बाबा कोलिजन्स आपके दो टाइप के होते हैं, फिजिक्स की बात आ गई भाई साहब यहाँ पे, तो इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक, ठीक है। सो एक हो गया भाई साहब इलास्टिक और ये हो गया भाई साहब आपका नॉन इलास्टिक, ठीक है, नॉन इलास्टिक। एक हो गया इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाएगा भाई साहब, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम इज कांस्टेंट और काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ये भी भाई साहब कांस्टेंट रहेगा, या हम बोल सकते हैं एनर्जी इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन इलास्टिक में इधर भी मोमेंटम आपका कांस्टेंट ही रहेगा लेकिन एनर्जी आपका कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा, कुछ ना कुछ कन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको हम इनइलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। जैसे अगर मैंने किसी बॉल को इस पे मारा, ठीक है, और अगर उसने सरफेस पे ट्राई किया और फिर वापस आया उतनी ही वेलोसिटी से, मतलब कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत उस पर डैम्पिंग अगर रहेगा तो उसका थोड़ा बहुत एनर्जी उस पर चला जाएगा, ठीक है। सो इसमें आपका नॉन इलास्टिक कोलिजन हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द प्रेशर ऑफ अ गैस इफ द कोलिजन्स ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। अभी देखो गैस के अंदर ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ताबड़तोड़ घूम रहे हैं भाई साहब, ठीक है, इनके अंदर कोलिजन हो गया। अगर हम बोल रहे हैं कि ये कोलिजन इलास्टिक नहीं है तो हर कोलिजन में आपका क्या होगा, हर कोलिजन में क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, राइट। और धीरे धीरे सारे कोलिजन्स के चलते क्या हो जाएगा, आपकी वेलोसिटी एकदम जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रेशर किस लिए होता है, प्रेशर आपके कोलिजन्स की वजह से ही होता है। ये जो कंटिन्यूअस कोलिजन्स हो रहे हैं इनके वजह से ही प्रेशर होता है। और अगर आप बोल रहे हो कि भाई साहब नॉन इलास्टिक कोलिजन्स हैं तो इसका मतलब हर कोलिजन में एनर्जी लॉस होगा और फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरा एनर्जी आपका जीरो हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, जीरो। क्यों? क्योंकि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 mnc का स्क्वायर।
अगर ये पार्ट आपका जीरो हो गया, ऑब्वियसली ये पार्ट तो जीरो नहीं है क्योंकि वॉल्यूम तो रहेगा गैस का, तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, प्रेशर विल बी जीरो। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, प्रेशर वुड हैव अल्टीमेटली बिकम जीरो बिकॉज मॉलिक्यूलर कोलिजन्स वुड हैव स्लोड डाउन ड्यू टू ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी स्लो डाउन क्यों हो जाएगा? बिकॉज यहाँ पे कोलिजन्स की आप क्या बात कर रहे हैं, दीज आर नॉन इलास्टिक कोलिजन्स, ऐसा आप बोल रहे हैं सवाल में, नॉन इलास्टिक कोलिजन्स बोल रहे हैं, और नॉन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस होगा, और अगर एनर्जी लॉस होगा तो वेलोसिटी आपकी जीरो होगी। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 800 मिलीमीटर प्रेशर। चलिए फटाफट फटाफट। हो गया डन। देखो यहां पे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। नाउ P1 V1 बाई T1, अगर इसका वॉल्यूम देखो यहां पे आपसे पूछा है आरएमएस वेलोसिटी ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 800 मिलीमीटर प्रेशर। ठीक है, तो आपको मालूम है कि एसटीपी में देखो एट एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, एनटीपी या एसटीपी में? अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, टेम्परेचर कितना होगा, यूनिट थोड़ी पूछा हूं भाई साहब, कितना टेम्परेचर होगा 273 टेम्परेचर होगा 273 केल्विन। प्रेशर कितना होगा, एक पैसे की पढ़ाई नहीं है यूसुफ, एक पैसे की नहीं। इन लोगों का भाई साहब पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कहीं पे फंक्शन चल रहा है, कहीं पे कुछ रहता है, तो कॉलेज में भी वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक पैसे की पढ़ाई नहीं आ रही तुम्हारी, ना नोट्स बनते हैं ना यहाँ पे आंसर आता है कुछ। 760 प्रेशर इज 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, और भाई साहब टेम्परेचर हो गया, ये प्रेशर हो गया, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वी नो दैट 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज हाउ मच, टू 22.4 लीटर्स बोल सकते हैं हम यहाँ पे 22.4 लीटर्स। यहाँ पे अगर इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मिलीलीटर में तो 22.4 इंटू 1000 मिलीलीटर है ना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर है। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच 22400 मिलीलीटर। क्लियर क्लियर क्लियर। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम ये हो गया आपका एसटीपी या एनटीपी पे। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अभी हमको मालूम है
इसमें हमको P मालूम है कितना दिया हुआ है 800 मिलीमीटर, T2 मालूम है कितना दिया हुआ है 17 विल मीन कितना 273 प्लस 17 दैट इज 290, ठीक है 290 हमको V2 कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो इसके साथ हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर, मतलब इस गिवन टेम्परेचर पे ध्यान दो, यहाँ पे इस गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे हम 1 मोल ऑफ क्लोरीन, ठीक है, उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? क्यों 1 मोल बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो P1 V1 बाई T1 है ये भी 1 मोल का ही हिसाब है। यहाँ पे 760, यहाँ पे 273 एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP इज 22.4 लीटर। तो यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हैं? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ क्लोरीन एट 17 डिग्री एंड 800 मिलीमीटर प्रेशर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो 1 मोल का हिसाब है, 1 मोल का वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो है वो 1 मोल का ही है कॉन्फ़िगरेशन। तो आपका जो यहाँ पे वॉल्यूम निकलेगा वो भी किसका निकलेगा? 1 मोल ऑफ क्लोरीन एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 800 मिलीमीटर प्रेशर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया T2 290 केल्विन। ये सारा हिसाब किताब करेंगे तो आपका कितना आ गया यहाँ पे 22600 मिलीलीटर। क्लियर है? ओके ओके। नाउ RMS हमको मालूम है भाई साहब क्या होता है, 3 PV बाई M करते आ रहे हैं भाई साहब हमें ना। PV इज इक्वल टू 1/3 MN C स्क्वायर या U स्क्वायर, जो भी लिखना चाहते हैं भाई साहब। तो ये हो गया 3 PV बाई M, ठीक है, 3 PV बाई MN, और ये हो गया भाई साहब आपका U स्क्वायर। MN क्या होता है? आपका मॉलिक्यूलर मास है ना, 3 PV अपॉन, अभी क्योंकि आपने 1 मोल लिया है, आपने 1 मोल लिया है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। सो दैट विल बी M, ठीक है, इज इक्वल टू U स्क्वायर। तो U की वैल्यू कितनी हो गई? 3 PV बाई M, ठीक है। ओके, अभी आप क्लोरीन का मास डाल दो इधर भाई साहब, कितना हो जाएगा? 3 इंटू यहाँ पे आपका है P का वैल्यू कितना है भाई साहब? 800, ठीक है। 800 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या जैसा भी है, ठीक है। इसको आपका भाई साहब आपने 22.4 22.6 इधर ले लिया भाई साहब आपने मिलीलीटर, ठीक है। इन सारे चीज़ों को अगर आप लेंगे तो आपका आ जाएगा भाई साहब हाफ, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है। सो दिस इज व्हाट सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन्स सेम, चेंजेस बोथ नन ऑफ दीज। हर वैल्यू पे, चाहे आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालें, चाहे भाई साहब RMS निकालें, ठीक है, कोई भी, या एवरेज वेलोसिटी निकालें, क्या सबकी डिपेंडेंसी टेम्परेचर से है? 3RT 3 सब में डिपेंडेंसी है। तो अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे होंगे तो क्या स्पीड्स भाई साहब आपके चेंज होंगे? बिल्कुल होंगे भाई साहब। सो दे विल चेंज, दे विल चेंज। हर एक की स्पीड देखो, RT 3RT है कहीं पे, 8RT है कहीं पे, ठीक है, 3/2RT है कहीं पे, ऐसा ऐसा है, लेकिन सब में RT तो है ना कम से कम, मतलब टेम्परेचर की डिपेंडेंसी है सारे स्पीड्स में। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ले लो, एवरेज स्पीड ले लो या RMS ले लो, तीनों की भी आपका T के साथ डिपेंडेंसी है। तो टेम्परेचर को चेंज करोगे तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स भी चेंज होगा? डेफिनेटली होगा, ठीक है, इट विल चेंज। ओके, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। अभी डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल गैस बिहेवियर क्या बोलता है भाई साहब? PV इज इक्वल टू NRT होता है, लेकिन कोई भी गैस आइडियल नहीं होता है। नन ऑफ द गैसेस आर बेसिकली आइडियल। तो यहाँ पे क्या होता है भाई साहब? हमको डेविएशन मिलता है। अ गैस विच ओबेज ऑल गैस लॉज एंड फॉलोज द आइडियल गैस इक्वेशन under all conditions of temperature and pressure is called the ideal gas or perfect gas. So ideal gas या perfect gas किसको बोलेंगे? जो ideal conditions of temperature and pressure में ideally behave करेगा। रक्षिता जरा अपने पेपर पे ध्यान दीजिए, बहुत निगाहें घूम रही हैं आपकी, ठीक है। तो आपका PV is equal to NRT है। कोई भी टेम्परेचर ले लो, अगर ये फॉलो हो रहा है तो we will call this as an ideal gas or perfect gas, but it is not possible, ठीक है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। बट देयर इज नो गैस दैट ओबेज आइडियल गैस इक्वेशंस अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस इज थियोरेटिकल। तो आपका भाई साहब आइडियल गैस का जो कॉन्सेप्ट है वो थियोरेटिकल है, और क्या है भाई साहब आपका? हाइपोथेटिकल, ठीक है। थियोरेटिकल भी है और हाइपोथेटिकल है, मतलब हम कैलकुलेशंस जब करेंगे तब डेफिनेटली हम ये इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आइडियली ये इसमें से डेविएशंस रहेंगे, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। आइडियल गैस बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल, ठीक है। आइडियल गैस जो बिहेवियर है आपका PV इज इक्वल टू NRT, जब ये टेम्परेचर्स बहुत हाई रहेंगे और जब ये प्रेशर्स बहुत हाई रहेंगे तभी आपको ये देखने को मिलेगा। सो आइडियल गैस
ठीक है। आइडियल गैस बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द टेम्परेचर्स आर वेरी हाई। खत्म हो गया, 1.5 घंटे का पेपर है वो, कितना मार्क्स आ जाएंगे? अगर आपका हो गया तो उसको रिवाइज कीजिए ना, क्योंकि मैं तो जाने नहीं दूंगा। अगर आप लिख के देते हैं कि भाई 20 में से मेरा एटलीस्ट 18 आ जाएगा, तो जाइए उसमें लिख दीजिए कि आई विल गेट एटलीस्ट 18, सो कैन आई लीव। आइडियल गैस बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट हाई टेम्परेचर्स एंड लो प्रेशर, ठीक है। अगर बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा और लो प्रेशर रहेगा तो आइडियल गैस हम फॉलो करेंगे। मतलब सारे गैसेस का अप्रोक्सीमेट आइडियल बिहेवियर तभी आपको देखने को मिलेगा जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो और जब प्रेशर बहुत लो हो, ठीक है। अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया और टेम्परेचर को लो किया तो आइडियल गैस से डेविएशन चालू हो जाएगा, ठीक है। आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा नहीं। ये इक्वेशन आप सरासर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, अभी देखो जैसे ही आपका प्रेशर हाई है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये आपका आइडियल गैस है। देखो तो आइडियल गैस का आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा हुआ है क्या? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ वी आर कीपिंग द टेम्परेचर एज कांस्टेंट। तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व ये किसका है भाई साहब? हाइड्रोजन का है, ठीक है, आइडियल गैस में, ठीक है। ये आपका आइडियल गैस है, लेकिन अगर रियल गैस देखेंगे तो ऐसे जा रहा है। मतलब आप देखो थोड़ा सा डेविएशन है, ठीक है। थियोरेटिकली ये होना चाहिए, ये रेड वाला जो कर्व दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम रीडिंग्स लें तो हमको ये मिल रहा है, ये कर्व मिल रहा है। सो देयर इज अ स्लाइट डेविएशन फ्रॉम व्हाट इट शुड बी, ठीक है, फ्रॉम व्हाट इट शुड बी एट हाई प्रेशर, ठीक है। मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ H2 इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ H2। तो आपको भाई साहब हाई प्रेशर में क्या मिल रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेशर अगर हाई है, ठीक है, measured volume of H2 is more than the calculated volume of H2, that is ideal behavior। तो प्रेशर अगर हाई है तो आइडियल बिहेवियर दिखाएगा, प्रेशर जैसे ही लो हो जाएगा तो नॉन आइडियल बिहेवियर दिखाएगा। इसी तरह से टेम्परेचर अगर आपका भाई साहब हाई है तो आइडियल बिहेवियर दिखाएगा, टेम्परेचर अगर आपका लो होने लगेगा तो आइडियल बिहेवियर नहीं होगा। एट लो प्रेशर क्या हो जाएगा भाई साहब? मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ H2 इज कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ H2, आइडियल बिहेवियर भाई साहब ये दिखा रहा है, ठीक है। सो PV वर्सेस P फॉर रियल एंड आइडियल गैस, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, इधर प्रेशर है भाई साहब, आइडियल गैस दिखा रहा है। देखो PV रिमेन्स द सेम, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम आइडियल गैसेस में यही रहेगा। मतलब थियोरेटिकली आपका ये आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस का है। और एक्चुअली में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ऐसे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। PV को आपने किसके साथ प्लॉट किया है भाई साहब? प्रेशर के साथ प्लॉट किया है। PV क्या है आपका? कांस्टेंट है ना भाई साहब। अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो आप यही बोलते हैं ना PV इज इक्वल टू nRT बोल रहे हैं भाई साहब। n आपका कांस्टेंट, r आपका कांस्टेंट और t आपका वैसे भी कांस्टेंट है। तो ये अगर कांस्टेंट है, अगर मैं इसको PV को P के साथ प्लॉट करूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, V के साथ प्लॉट करूं तो भी मुझे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन आपको आइडियल गैस कैसे मिलना चाहिए? ऐसे, बट यू विल फाइंड द आइडियल गैस बिहेवियर टू बी, बट एक्चुअल गैस का बिहेवियर इस तरीके का है। बाकी सारे गैसेस का भी बिहेवियर भाई साहब इसी तरीके का मिलेगा आपको, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू अचीव, आपको देखो बच्चों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का, हीलियम का देखो ऐसे मिल रहा है। सो सारे जितने भी गैसेस हैं उन सब के डेविएशंस होंगे, नन ऑफ देम इज गोइंग टू बिहेव एज एन आइडियल गैस, ठीक है। फॉर आइडियल गैसेस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये आपका जो ग्राफ है किसका? PV का अगेंस्ट P, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फॉर रियल गैसेस ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपका ग्राफ जो है तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डेविएशन ऑब्जर्व फ्रॉम द टू टाइप्स ऑफ कर्व्स, ठीक है। फॉर H2 एंड हीलियम एज द प्रेशर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ PV ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम में जैसा जैसा भाई साहब प्रेशर इंक्रीज होगा द वैल्यू ऑफ PV ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। कल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का टेस्ट रखेंगे, साउंड नहीं रखेंगे, ठीक है। आपके हिसाब से नहीं हुआ है ना, कराएंगे हम। चलिए, हाइड्रोजन एंड हीलियम एज द प्रेशर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ PV ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर क्लियर क्लियर। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा द कर्व्स फर्स्ट डिक्रीजेस, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। जैसे आपका देखो यहाँ पे ऐसे दिखा ना, ऐसे गया नीचे फिर ऊपर गया ये, तो पहले आपका नेगेटिव डेविएशन है फिर आपका पॉजिटिव डेविएशन है। क्लियर, ओके। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा द कर्व फर्स्ट डिक्रीजेस, दैट इज नेगेटिव डेविएशन एंड देन इंक्रीजेस, तो आपका पॉजिटिव। दस रियल गैसेस डू नॉट फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन परफेक्टली अंडर ऑल कंडीशंस, ठीक है।
बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस भाई साहब क्या हो जाएगा, डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, क्या ये सही है? डू नॉट डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ये तो भाई साहब गलत है। कंप्लीटली डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस नहीं, हर समय नहीं होगा। कब होगा ये भाई साहब? प्रेशर क्या, ठीक है। सो व्हेन प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई, ठीक है, लाइक एन आइडियल गैस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो ये भी भाई साहब नहीं होगा। डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस एट, बोलो भाई साहब ये कौन सा हो जाएगा? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है, इट विल बिहेव एज एन आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्लियर 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 पीपल, हम ओके ओके ओके। मेजरमेंट, तो इसका मतलब हम जितनी बारी कैलकुलेशन करेंगे उतनी बारी हमको गलत मिलेगा, तो इस गलत को एडजस्ट करने के लिए हमने डेविएशन को एडजस्ट किया है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ डेविएशन बाय कंपेयरिंग ऑब्जर्व्ड दैट इज रियल मोलर वॉल्यूम विथ कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेविएशन कैन बी मेजर्ड। तो इस डेविएशन को हम भाई साहब कैसे, तो ये आपका मोलर वॉल्यूम है, ठीक है, एनआरटी बाई पी। देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो वी आपका क्या हो जाएगा, एनआरटी बाई पी, ठीक है। ओके, दिस रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस टू मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल और परफेक्ट गैस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मतलब आपका जो मोलर वॉल्यूम है, जो आप रियली कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, और जो होना चाहिए उसका रेशियो की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस, रियल गैस भाई साहब आप बिना एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट कर रहे हैं, एनआरटी होना चाहिए, तो ये हो गया आपका मोलर वॉल्यूम, दैट इज एनआरटी बाई पी, टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल और परफेक्ट गैस इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा भाई साहब, वीएम रियल अपॉन वीएम आइडियल, ठीक है, जो आपको रियली मिल रहा है एक्सपेरिमेंट से, और जो आपको भाई साहब आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से मिल रहा है। आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से भाई साहब पी वी एम इज इक्वल टू एनआरटी है, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन से आप जो निकाल रहे हैं उसको आप बोलेंगे वीएम आइडियल, दैट इज एनआरटी बाई पी। ये आपका कैलकुलेशन से निकला हुआ है, और ये आपका एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। एक्चुअली में आपने एक्सपेरिमेंट करके जो मोलर वॉल्यूम निकाला है उसको हम बोलेंगे रियल मोलर वॉल्यूम, और जो भाई साहब आइडियल गैस इक्वेशन के एडजस्टमेंट से निकाला है उसको हम बोलेंगे आइडियल मोलर वॉल्यूम, ठीक है। इन दोनों के रेशियो का, रियल इज टू आइडियल को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, द मोलर वॉल्यूम रियल टू द मोलर वॉल्यूम आइडियल, द मोलर वॉल्यूम रियल टू द मोलर वॉल्यूम आइडियल, दैट इज बेसिकली द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनआरटी बाई पी, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच पीपल, हम पी वी एम अपॉन एनआरटी, क्लियर है। इन केस ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, अगर आइडियल गैस है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपकी 1 हो जाएगी। मतलब ये वाली जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, ये वाली जो वैल्यू आपने एक्सपेरिमेंट से लाया है, और ये वाली वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है, दोनों भी सेम होंगे, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, अगर आइडियल गैस है तो। और ऐसा है नहीं, कोई भी गैस आइडियल नहीं होता है, ठीक है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है, तो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, Z विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। इन केस ऑफ अ रियल गैस, जो रियल गैस होता है वहां पे कभी भी ये दोनों भाई साहब बराबर नहीं होंगे। मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल टू मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल विल नेवर बी इक्वल, ठीक है। सो इसमें डेविएशन होगा ही होगा, और इसी की वजह से भाई साहब Z आपका कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। हाँ, ये बात और है कि कहीं पे पॉजिटिव डेविएशन दिखेगा, कहीं पे नेगेटिव डेविएशन दिखेगा, बट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन द मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। क्लियर 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 पीपल, ओके। दस इन केस ऑफ रियल गैस द वैल्यू ऑफ Z कैन बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, भाई साहब दोनों भी हो सकता है। ये जो Z है दैट विल बी मोलर वॉल्यूम रियल अपॉन मोलर वॉल्यूम आइडियल, ठीक है। अभी ये भाई साहब ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 1 होगा, तो इसका मतलब ये लेस देन 1 भी हो सकता है और ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज लेस देन 1। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपकी लेस देन 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, नेगेटिव डेविएशन। इट implies that the gas is more compressible than expected from the ideal behavior। मतलब इसको आप और ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी कंप्रेस्ड मोर देन द आइडियल गैस, ठीक है। अगर भाई साहब आपका when Z is greater than 1 it refers to positive deviation, ठीक है। It implies that the gas is less compressible than the expected from ideal behavior, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस गैस को ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं और इस गैस को आइडियल बिहेवियर से कम कंप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। तो जैसे अगर आप देखोगे
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर मोर कंप्रेसिबल एट लोअर प्रेशर्स। इसीलिए देखो आपको इस तरीके का मिल रहा था ना, ठीक है, लोअर प्रेशर में, ठीक है, जब आपने किसको प्लॉट किया है, पीवी को प्लॉट किया है अगेंस्ट पी में, तो लोअर प्रेशर में आपको ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी दिख रही है, मतलब आइडियल गैस से ये नीचे है, तो किस तरीके का डेविएशन दिख रहा है आपको, नेगेटिव डेविएशन, मतलब यहाँ पे z इज लेस देन 1 है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, मीथेन ले लो, नाइट्रोजन आर मोर कंप्रेसिबल एट लोअर प्रेशर्स, यहाँ पे किस तरीके का डेविएशन दिख रहा है, नेगेटिव डेविएशन, एंड लेस कंप्रेसिबल एट हायर प्रेशर, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। अभी यहाँ पे देखो प्रेशर हायर हो गया है, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर में, ये लो प्रेशर मतलब अगर आप प्रेशर के इस तरफ जाएंगे तो दिस इज बेसिकली अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दिस इज शोइंग यू अ नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन मतलब ज्यादा कंप्रेसिबल है एट लो प्रेशर्स, ठीक है, दे आर मोर कंप्रेसिबल, एट हायर प्रेशर्स दे आर लेस कंप्रेसिबल, ठीक है। H2 एंड हीलियम ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन। तो आपने देखो यहाँ पे अभी हमने देखो जो ग्राफ देखा था, तो ये वाला ग्राफ देख लो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को देखो लो प्रेशर में, ये लो प्रेशर में ये नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, और हायर प्रेशर में ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। मीथेन भी देखो लो प्रेशर में नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, और हायर प्रेशर में पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। ये आपका आइडियल गैस का लाइन है, ठीक है। अभी हाइड्रोजन और हीलियम को देखो, ये कभी नेगेटिव डेविएशन दिखाई नहीं रहे, दे आर ऑलवेज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। सो जब आपका प्रेशर लो है, ठीक है, then there are some gases which will show negative deviation, but when the pressure is higher they will show positive deviation. However, there are some gases which will constantly show higher deviation. Clear? Are we clear on this one, people? Okay, Boyle's temperature. अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, the temperature at which the behavior of a gas is very close to ideal behavior, वैसा टेम्परेचर जहां पे भाई साहब आइडियल बिहेवियर के सबसे क्लोज आता है, ठीक है, दैट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज नोन एज द बॉयल्स टेम्परेचर। तो वहां पे आप प्रेशर को कितना ही ऊपर नीचे कर लो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हर एक गैस के लिए ऐसा होता है जहां पे उसका बिहेवियर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द आइडियल बिहेवियर। द टेम्परेचर एट विच द बिहेवियर ऑफ अ गैस इज वेरी क्लोज टू ideal behavior for a wide range of pressure is known as Boyle temperature, ठीक है। ओके, सो TB की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, A by B R, ये A और B अपने आप में भाई साहब कांस्टेंट्स हैं, दे आर बेसिकली कांस्टेंट्स, ठीक है। causes of deviation from ideal behavior by two faulty assumptions of the kinetic theory of gases। तो जैसे आपने देखा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब आप फिजिक्स में पढ़ रहे थे, तो उसमें भी आपके कुछ अजम्पशंस थे एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, और कुछ अजम्पशंस हमारे रॉन्ग हैं, ठीक है। तो पहला अजम्पशन, दो अजम्पशन है जो रॉन्ग हुए हैं, इसके वजह से आपको ये डेविएशन मिल रहा है आइडियल गैस में। क्या क्या है भाई साहब, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। मतलब समझो इस चीज को, अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ये 5 लीटर का एक कैन है, ठीक है, और इसमें तुमने कोई भी गैस भर के रखा है, ठीक है, गैस अभी भाई साहब फैला हुआ है, अभी अगर तुमने और ज्यादा गैस इसमें भर दिया तो क्या भर पाओगे, समझ लो। अभी तुम इसका क्या वॉल्यूम बोल रहे हो, 5 लीटर बोल रहे हो, है ना, तुमने और ज्यादा इसमें गैस भर दिया तो उसका भी वॉल्यूम तुम क्या बोलोगे, 5 ही बोलोगे ना, बट इज इट करेक्ट, इट इज नॉट, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि कॉजेज ऑफ डेविएशन, एक्चुअल वॉल्यूम जो है तुम्हारा गैस मॉलिक्यूल्स का इज नेग्लिजिबल, मतलब इन सारे गैस मॉलिक्यूल्स को भाई साहब अगर तुम एकदम कंप्रेस कर दो एकदम से, तो एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा वो टिन्नू सा इतना सा ही होगा, 5 लीटर का नहीं है वॉल्यूम, समझ में आ रहा है। सो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स जो है इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तुमने यहाँ पे कंटेनर के वॉल्यूम से उसका वॉल्यूम ले लिया है, लेकिन अब अगर एक्चुअल वॉल्यूम लोगे तो मुट्ठी भर भी नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। हमने हमेशा ऐसा ही माना है कि जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा, ओके। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस आर नॉट प्रेजेंट इन गैस मॉलिक्यूल्स, ये भी भाई साहब आपका एक गलत एजम्पशन है। तो थोड़ा बहुत इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है, देयर विल बी अ स्लाइट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने ये बोला कि भाई साहब कोई होगा ही नहीं। एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर दे आर सिग्निफिकेंट। अगर आपने हाई प्रेशर किया और लो टेम्परेचर डाला जहां पे आपका आइडियल गैस से वेरिएशन होता है, आपका आइडियल गैस बिहेवियर कब डिस्प्ले होता है, जब लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो। तो इसका उल्टा कंडीशन क्या होगा, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तब आइडियल गैस से वेरिएशन दिखाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है।
Z is less than 1, that is compressibility factor is less than 1. Gas is less compressible than expected from ideal behavior. Gas is more compressible than expected from ideal behavior. Ideal gas है all of the above. तो obviously ये दोनों तो नहीं होंगे. Ideal अगर Z is equal to 1 होता है तभी ideal gas है. Z is less than 1 होगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो गई भाई साहब, तो इट विल बी मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. ठीक है, ओके. चलो भाई साहब एकदम सही टाइम पे ख़त्म हुआ है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सबका हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया. पहले सीबीएसई वाले दे दो फटाफट. या स्टेट बोर्ड का हो गया क्या? चलिए 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 स्टेट बोर्ड. प्लीज़, थैंक यू. अरे यार इसमें भी नहीं, एक मिनट दे दो.